बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो का आगाज़ गर्मा गर्म पराठे से हो रहा है और मोस्टली औरतों की यही आदत होती है, जिनके हस्बैंड ऑफिस जाते हैं या बच्चे स्कूल जाते हैं, वो तो सुबह उठते ही किचन में पहुंच जाती हैं। नमाज कुरान पाक पढ़ने के बाद फिर फ़ौरन मैं भी नाश्ते की तैयारी के लिए आ गई थी और यहाँ पे मैं बनाऊंगी सिंपली गर्मा गर्म पराठा और उसके साथ मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी थी। आज मैंने यही सोचा था कि नाश्ते में सिंपली पराठा बना लेती हूँ और उसके साथ एग फ्राई कर लेती हूँ। और फ्राई एग में चिली ग्रीन चिलीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो मैंने अपने हाथों से ये पौधे बोए थे और माशाल्लाह इनके ऊपर मिर्चें लगी हुई थी। तो मैंने सोचा कि आज मैं इन्हीं को तोड़ लेती हूँ। और इतनी ज़्यादा खुशी फ़ील होती है जब आप अपने हाथों से कोई पौधा बोएं और उसके ऊपर फिर कोई चीज़ लगे और आप अपने हाथों से उसको तोड़ के इस्तेमाल करें। तो हस्बैंड को ग्रीन चिलीज़ फ्राई एग में इतनी पसंद नहीं है, तो मैं उनके लिए ब्लैक पेपर ऐड कर दूंगी और अपने लिए फ्राई एग में ग्रीन चिली ऐड करके बनाऊंगी। मैंने जब भी फ्राई एग बनाना हो तो मैं चूल्हे की आंच को बहुत ज़्यादा लो रख लेती हूँ। फिर ये है कि नीचे से एग जलता भी नहीं है। और अगर मोस्टली बॉयज़ को हाफ़ फ्राई एग पसंद होता है तो फिर जाहिद की चॉइस के अकॉर्डिंग बन जाता है। और नाश्ता बनाने के साथ ही मैं हुसैन को भी सुबह गर्म दूध करके फीडर में दे देती हूँ, ताकि ये सोए सोए ही अपना पेट भर ले। क्योंकि जब ये उठ जाता है तो फिर इसको सुबह टाइम कुछ भी खिलाना या पिलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो फिर ये भूखा स्कूल चला जाता है, इसलिए फिर बाद में माँओं को टेंशन ही होती रहती है। तो इसलिए फिर मैंने अब अपनी ये आदत बनाई हुई है कि हम जैसे ही उठते हैं तो सुबह दूध गर्म करके इसको मैं सोते हुए ही फीडर दे देती हूँ और फिर आराम से ये पी लेता है। फिर ये है कि हमारी टेंशन ख़त्म हो जाती है। और अभी बच्चों के स्कूल जाने में काफ़ी टाइम था, तो इसलिए बच्चे अभी सोएंगे और मैं बच्चों के लंच की तैयारी भी कर लूँगी। और लंच में आज टेंडर पॉप्स मैंने निकाल लिए थे और इनको भी मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करती हूँ। और मेरी हमेशा से यही आदत होती है कि जब भी मैंने बच्चों का लंच बनने के लिए रखना होता है तो मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देती हूँ और उतनी देर में अपने बाकी सारे काम निपटा लेती हूँ। और आज भी साथ बच्चों को और जो कुछ भी टिफ़िन में रख के देना है मैं उसकी भी साथ साथ तैयारी कर दूँगी। और उतनी देर लो मीडियम पे टेंडर पॉप्स भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। मैं हमेशा से कोशिश करती हूँ कि बच्चों के लंच बॉक्स में 2-3 चीज़ें ऐड कर दूँ। बेशक उसकी क्वांटिटी को थोड़ा-सा मैं कम ही रखती हूँ, लेकिन ये है कि मैं चॉइसेस ज़्यादा कर देती हूँ। बच्चों के मूड का पता नहीं चलता किस टाइम बच्चों को क्या चीज़ पसंद आ रही होती है। तो फिर ये है कि अगर आप बच्चों को 2-3 चीज़ें दे देते हैं, तो फिर ये है कि अगर एक चीज़ वो स्किप कर भी दें, तो दूसरी वो खा लेते हैं, जिससे उनका पेट भर जाता है। और बच्चों की इतनी अजीब-सी आदत हो गई है कि सुबह नाश्ते में बच्चे इतने नालायक हैं कि पता नहीं क्यों सुबह आप उनको डाँट डपक के जैसे भी कोशिश कर लें, लेकिन मेरे बच्चे नाश्ते में बहुत ज़्यादा नालायक हैं। नाश्ता वो कर ही नहीं रहे होते। ख़ैर यहाँ पे हमारा लंच रेडी हो गया था और बाकी भी सारी तैयारी करके मैंने रख दी थी। तो इसी तरह से थोड़े से टेंडर पॉप ऐड करूँगी और उसके साथ क्रस्ट बिस्किट एक-एक पैक बच्चों का ऐड कर दूँगी और उसके साथ कुछ फ्रूट्स ऐड कर दूँगी। और कपकेक, चॉकलेट कपकेक तो बच्चों के फेवरेट होते हैं, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों के लंच बॉक्स में चॉकलेट कपकेक ज़रूर ऐड कर दिया करूँ, ताकि अगर बाकी ये चीज़ें स्किप कर भी दें तो फिर ये कुछ ना कुछ तो ज़रूर खा लें। यहाँ पे बच्चों का लंच बॉक्स भी पैक कर दूँगी और उसके बाद फिर यही रूटीन होती है कि काम शाम ख़त्म करते हैं और उसके बाद पहुँच जाती हूँ मैं भी ऑफ़िस और हस्बैंड भी अपने ऑफ़िस चले जाते हैं। और ये दोपहर लंच का टाइम था और यहाँ पे हम करेंगे लंच। और शाम को ऑफ़िस के बाद हम लोग कोशिश करते हैं कि पूरा दिन हमारी ड्यूटी इस तरह की होती है कि हम लोगों को बैठ के काम करना पड़ता है सीट पे। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम चाहे आधे घंटे के लिए, लेकिन ये है कि थोड़ी सी वॉक वगैरह करें।
ताकि हम भी थोड़े से हेल्दी रहें। तो यहाँ पे हम आ गए थे वॉक करने के लिए, और वॉक करने के बाद काफ़ी थक गए थे, तो यहाँ पे फिर बैठ के मैं थोड़ी देर सांस लूँगी और उसके बाद फिर हम निकल जाएंगे घर के लिए। और घर पहुँच के अभी हमने रात का डिनर करना था, तो फिर आते ही मैं डिनर गर्म कर लूँगी और उसके बाद फिर हम बैठ के खाना खाएंगे। डिनर में आज चिकन बना हुआ था, और उसके अलावा ये कुछ कबाब और चावल वगैरह भी पिछले पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि इनको भी निकाल लेती हूँ और गर्म कर लेती हूँ। और ये है कि रात को अब आप दो तीन चीज़ें अगर गर्म करके साथ रख लेते हैं डिनर में, पुरानी अगर कोई बची पड़ी हों तो वो भी फिर साथ ही निबट जाती हैं। खैर, डिनर कर लिया था और उसके बाद फिर हमारा फैमिली टाइम स्टार्ट हो जाता है। फिर हम लोग यही करते हैं कि सब बैठ के यहाँ तो कुछ खा पी लेते हैं हल्का फुल्का सा, या फिर हम लोग मूंगफली इस तरह की, आजकल जैसे कि सर्दी है तो फिर ड्राई फ्रूट वगैरह खा लेते हैं, और साथ ही हम लोगों की गपशप स्टार्ट हो जाती है। आजकल मौसम चेंज हो रहा है, उसकी वजह से बच्चों को काफ़ी खांसी ज़ुकाम इस तरह के मसाइल भी हैं, लेकिन ये है कि रात को जब 10 9 11 बजते हैं तो फिर बच्चों को होता है कि अब हम बैठें और बैठ के हम कुछ खाएं पिएं। और ये लेट नाइट क्रेविंग भी बड़ी अच्छी चीज़ है। ये है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि हम कुछ ना कुछ ला के फ्रिज में रख लें, ताकि अगर लेट नाइट किसी को भी क्रेविंग हो किसी भी चीज़ की तो वो कुछ ना कुछ लेके खा ले। और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। और नेक्स्ट डे हम लोग चले गए थे अपनी टाइल्स की सिलेक्शन के लिए, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है कि हमारा न्यू घर बन रहा है, और हमने इस शॉप से अपनी टाइल्स बाय की थी। लेकिन ये है कि इन्होंने काफ़ी लोग भी पता नहीं अजीब से धोखेबाज हैं, इन्होंने हमसे जिस चीज़ के पैसे लिए वो टाइल्स तो हमें डिस्पैच नहीं की, बल्कि बिल्कुल चेंज सीपियर टाइप की इन्होंने हमें टाइल्स डिस्पैच कर दी थी, जिनके कलर्स में इतने इशूज़ थे। खैर, ये है कि फिर इन्होंने हमारे साथ ताउन किया और टाइल्स हमने इनको वापस कर लिए और अपनी पेमेंट ले ली वापस। और यहाँ पे सारा काम निपटाने के बाद हम फ्री हो गए थे, और फिर हमने खाई नान टिक्की। और उसके बाद फिर ये वीकेंड नाइट थी, तो फिर हम जाहिद ने बच्चों को लिया, और बच्चों को लेने के बाद मुझे ऑफिस से पिक किया, और यहाँ हम बच्चों को घुमाने फिराने के लिए ले आए थे। और मोस्टली यही कोशिश होती है कि सैटरडे नाइट को हम अपने बच्चों को लेके बाहर ज़रूर घुमाने के लिए लेके जाएं, उनको कुछ खिलाएं पिलाएं, उनको अगर कोई चीज़ उनको चाहिए होती है तो वो उनको लेके दें। मोस्टली इसका ऑब्जेक्टिव तो यही होता है कि हम अपने बच्चों के साथ कुछ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि पूरा वीक बच्चे घर में रहते हैं और कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं कर रहे होते, तो काफ़ी बोर हो जाते हैं। तो इसलिए फिर यही कोशिश होती है कि हर सैटरडे को हम कुछ ना कुछ इस तरह का प्रोग्राम रख लें और बच्चों को घुमाने ले आए। और आज हम आ गए थे लालपुर गैलरिया, और यहाँ पे बच्चों को खाने थे कॉर्न्स, और यहाँ पे बच्चों ने अपनी अपनी चॉइस के कॉर्न्स बनवा लिए थे और अब ये इंजॉय कर रहे थे। बच्चों को जब आप साथ लेके ऐसे घूमने के लिए निकलते हैं तो बच्चे इतने ज़्यादा फ्रेश हो जाते हैं। और जब नेक्स्ट डे छुट्टी होती है तो फिर हमें यही होता है कि हम बाहर अगर थोड़ा लेट भी हो जाएंगे, घूम फिर भी लेंगे तो कोई इशू नहीं है, सुबह बच्चे लेट उठ जाएंगे। और जब वहाँ से हमने हल्की फुल्की सी शॉपिंग वगैरह की और बच्चों ने थोड़ा सा घूमे फिरे इंजॉय किया, और उसके बाद फिर हम बाहर ही डिनर करने आ गए थे। और हमारे बच्चे इन मामलात में इतने ज़िद्दी हैं कि आप जब भी इनको घर से बाहर लेके आते हैं तो फिर इनको ये होता है कि आप बाहर आए हैं तो डिनर भी बाहर ही करके जाएंगे। आज हमारा बिल्कुल भी प्लान नहीं था कि हम बाहर डिनर करें, लेकिन ये है कि बच्चों की ज़िद शुरू हो गई और सर्दी भी काफ़ी मज़ेदार थी, तो फिर बच्चों को ये था कि नहीं, आज हम बाहर से कुछ खाते हैं। तो उसके बाद फिर हमने सोचा कि आज बुंदू खान ट्राई कर लेते हैं, और यहाँ पे हम आ गए थे। और ऑर्डर देने के बाद फिर हस्बे मामूल वेट किया जा रहा था, और यहाँ पे हमारा ऑर्डर आ गया था। और अगर वैसे पर्सनली मैं कहूँ तो मुझे इनका खाना इतना ख़ास पसंद नहीं आया। हमने फ़र्स्ट टाइम ही बुंदू खान की, ये न्यू ब्रांच बनी है, इसको विज़िट किया था। खैर, मुझे इतना इनका खाना टेस्टी नहीं लगा। हमने कबाब मंगवाए थे और कबाब भी बिल्कुल बस सो सो ही थे। खैर, यहाँ पे अपना डिनर करेंगे ख़त्म और उसके बाद फिर चलेंगे घर।
और आज सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी और हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि बाहर बैठ के खाना खाते हैं। और बाहर काफ़ी सर्दी लग रही थी और बहुत मज़े का मौसम लग रहा था और बहुत मज़ा भी आ रहा था। डिनर कंप्लीट करने के बाद हम चले गए थे घर और नेक्स्ट डे संडे था और संडे को हम चले गए थे ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। अगर आपने मेरी ग्रॉसरी ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल को विज़िट कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।